Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. हाँ. अच्छा सरपंच जी ये बताइए आपको कैसे पता चला कि शिलोंग हॉलीडे होम में भूत है? अरे मुझे क्या, पूरे गांव को पता है यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे भूत आया है, इस टाइप का भूत आते हैं. फिर भी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई जासूस तो नहीं रखा है आपने हमारे घर में? सुस खाने के लिए कुछ नहीं था तो भूख मिटाने के लिए मैं कच्चा लौकी खाने लगा. नाश्ता, लंच और डिनर में कच्चा लौकी खाता रहा. वो 30 दिन मैं लौकी की वजह से जिंदा रहा. इसीलिए लौकी का और मेरा सेहत का साथ नहीं है. महीने भर किसी अजनबी के खेत में चोरों की तरह सोने के बाद जब राम बाबू ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा. शका ये शिलोंग हॉलीडे होम है, आज से तुम इसे अपना घर ही समझो. मुझे ऐसा लगा कोई अपना मुझे पुकार रहा है. एक पिता से बढ़कर है मेरे लिए राम बाबू. ये कुकिंग जो मैं करता हूँ ये उन्होंने ही मुझे सिखाया है. डर के नहीं, बढ़िया से पकड़ो. पानी पानी डालो थोड़ा. डरो मत, डालो और थोड़ा. हाँ हो गया. खिलाओ.
अरे नहीं नहीं, Are you on vacation? या चाहिए पीस ऑफ माइंड? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं वन ऑफ अ काइंड। है फूड यहाँ का इधर आता स्पेशल, शाका? यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन ये है, ले तेरा गिफ्ट। यहाँ की लाइफ। Shillong holiday home, 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 ना ही मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। पता नहीं राम बाबू पर क्या बीत रही होगी। परेशान मत हो बेटा, अकेला नहीं है तो इस सब में। हम सब हैं तेरे साथ बेटा, कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। कहना आसान है। नहीं बेटा, मैं सब समझती हूँ। बचपन से यही तो तेरा अपना घर है। और तेरे पिताजी ने भी अपनी आखिरी सांसें यहीं पर दी। माँ, ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना है। हमने पूरी जिंदगी यहाँ पर बिताई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब पिताजी ने ये शिलोंग हॉलीडे होम स्थापित की थी। प्रताप, रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और शिलोंग मैनोर की डीड हमने तुम्हारे नाम पे साइन कर दी है। इस जगह का ख्याल रखना जैसा कि रखते आए हो। अरे श्योर चांसलर, मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ रहें। हमारे बेटे का आर्मी में प्रमोशन हुआ है, इसलिए हमें ब्रिटेन वापस जाना पड़ेगा। बट आई बिलीव मेरा वार्ड प्रताप मेरे दोस्त जैसा है, वो शिलोंग मैनोर को हमेशा सर्व करता रहेगा। पिताजी, अब ये घर हमारा है। बेटा, गीता में लिखा है दुनिया में कुछ भी किसी का नहीं है। आज ये घर जमीन हमारा नाम पर है, कल और किसी का नाम पर हो जाएगी। बड़ी शिद्दत से पिताजी ने ये शिलोंग हॉलीडे होम बनाया था माँ। हाँ बेटा, और वो चाहते थे कि दुर्गा कुंड आने वालों के लिए एक किफ़ायती और सुंदर जगह हो, है ना?
और तेरे पिताजी वापस करने में विश्वास रखते थे राम। वो विश्वास रखते थे देने में। समझा? माँ, अब हम क्या करेंगे? अभी तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है बेटा, पर एक माँ तुझे एक सलाह दे सकती। चिंता मत कर राम, परेशान मत हो, थोड़ा सा आराम दे बेटा अपने मन को। चल, सबके साथ चलकर बैठ। ठीक है माँ, चलिए। वो जो भगवती चरण जी ने हमें चेक डोनेट किया था, वो पैसे और जो आपके बैंक में पैसे हैं, उसे मिलाकर शायद हम शिलोंग हॉलिडे होम को बचा पाए। बेटा, रिपेयर्स, पेंटिंग, ऐसी की पेमेंट मिलाकर बहुत कम पैसे बचे हैं हमारे पास। कोई भी रास्ता नहीं है क्या? इस वक्त तो कोई उपाय नजर नहीं आ रहा बेटा। अरे कोई बात नहीं राम, उसमें कोई हर्ज नहीं। अभी तुम लोग सब चाय पियो और थोड़ी देर के लिए चिंता को अपने मन से निकाल दो। कोई बात नहीं बेटा, सब लोग मिलकर माता से प्रार्थना करेंगे ना। हाँ राम बाबू, दादी ने सही कहा। वो चिंता चिता समान होती है। वो नहीं सुना आपने? चिंता ता चिता चिता चिंता ता। शाका, राम बाबू, हम और आप एक बार वो गवर्नमेंट के ऑफिस जाके आते हैं ना, पता तो चले कि खबर पक्की है भी कि नहीं रजिस्टर खोल के। कैसे हैं अंकल? सब मजे में? क्या हो गया? गबले तुम बैठो ना, इधर इधर आ जाओ। चाय पियोगे? शाखा, एक और चाय ले आना। काली चाय, काली चाय। क्या हो गया अंकल? कोई बात है क्या? लेकिन अंकल ये है क्या? ये लीज वाला किस्सा क्या है? पहले बताइए मुझे। बेटा ये कॉर्नेल लॉर्ड चांसलर की ज़मीन थी ये, और मेरे पिताजी उनके वहाँ काम करते थे। जब कॉर्नेल साहब ब्रिटेन वापस जा रहे थे तो उन्होंने मेरे पिताजी को ये ज़मीन सौंप दिया था। सौंप दिया था? मतलब ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम कर दी थी उन्होंने। और अभी गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि उसी जमीन का लीज पेमेंट यानी किराया भरना पड़ेगा रजिस्टर खोल के। अरे जब जमीन आपकी है तो किराया कैसे भरना पड़ेगा? वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है रजिस्टर खोल के। और अगर हमने किराया नहीं भरा तो वो ये जमीन हमसे छीन लेंगे रजिस्टर खोल के। रजिस्टर खोल के कैसे छीन लेंगे भाई? लॉलीपॉप है क्या? बच्चे के मुंह से निकाल के ले जाएंगे? अरे पर वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं? अरे तुम उनके वकील हो क्या? अजीब बात है। अरे कुछ नहीं है ये। हाँ, अगर जमीन आपकी है तो किराया किस बात का? क्या अंकल आप लोग भी ना, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है ये है सरकारी फरमान, समझे?
ये देखने कर तो लग रहा है 2 रुपए का कागज है, 5 रुपए का प्रिंट आउट है। ए गबलू, अगर चाय हो गई हो ना तो निकल लो यहाँ से। अंकल आप टेंशन में लग रहे हैं। अगर आप टेंशन में नहीं होते तो मैं आपको कुछ बताता, लेकिन ठीक है जाइए। इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। और ठीक वो है? क्या है, बताइए जरा। देखिए क्या है, चाचा एक सैंडविच लेकर आओ जरा। कुछ है नहीं है, फाड़ दीजिए। अरे तो आप फाड़ दीजिए, आपको फाड़ना आप फाड़ लीजिए, फाड़ लीजिए। ये फाड़ना वाड़ना कुछ नहीं है, सरकारी फरमान है ये, सरकारी फरमान, समझे? ठीक है तो मत फाड़िए, भूल जाइए आप। क्या बोल रहे हो? भूल जाए? ऐसे कैसे भूल जाए इसे? समझिए कि आपको ये जो लेटर कभी मिला ही नहीं था। और जब लेटर मिला तभी तो आपको प्रॉब्लम हुई, उसके पहले प्रॉब्लम थी? बताइए। नहीं तो बस आपको ये खत मिला ही नहीं। अंकल एक बात बताऊं, ऐसे खत मेरे पास भी आते रहते हैं और लव लेटर्स भी बहुत आते हैं। अब सबको खोल के देखने लगूं मैं तो जिंदगी तो नरक बन जाएगी। क्यों? राम बाबू, वैसे इसका आइडिया बुरा नहीं है। वो गवर्नमेंट वाले आएंगे तो हम बोल देंगे कि हमको लेटर मिला ही नहीं रजिस्टर खोल के। हाँ सर, आखिर कितने सारे लेटर्स आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले उसे खो देते हैं। समझ लीजिए ये भी खो गया। हाँ पापा, मुझे भी ना ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। কিনু তোমার নাম যতে ততে শুনু মাত্র তোমার গুণ নাম মা কিনু তোমার। ले राम प्रसाद। अरे माँ, ये क्या है माँ? लौकी की खीर शाका ने बनाई है। अच्छा, बहुत ही टेस्टी है माँ। ले। और थोड़ा ले लेता हूँ। राम, कमाल है। लगता है बेटा माता ने हमारी सुन ली। हफ्ता भर हो गया कोई सरकारी चिट्ठी नहीं आई। हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ। मुझे लगता है कबलू का आइडिया काम कर गया। हाँ बेटा, और मैं तो पहले ही कहती थी माता अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। चल मैं अपने कमरे में। जी सुनु मात्र। ये सब अपने फालतू के काम हमको मत बताया करो। जो हम मैनेजर हैं, ये सब तुम्हारे फालतू के काम नहीं करेंगे हम। तुम्हें करना पड़ेगा जो मैं अरे तुम ऐसे बोलोगे और हम कुछ भी करते रहेंगे। करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या फालतू के काम अपने हिस्से का हमारे ऊपर डालता रहता है। बताओ क्या हुआ, बताओ। सर ये मेरे बात ठीक से नहीं सुन रहा है सर। अरे क्या सुन क्या नहीं रहा? मैं सुन रहा हूँ पर मैं करूंगा नहीं वो सब काम। देखिए ना सर, सुन रहा है मगर नहीं करेगा। अरे क्या बात क्या हो गई? सर सिंपल सी बात है, मैंने उसे बोला कि जो सामान जो है दूसरा रूम से दूसरा रूम में शिफ्ट करने के लिए बोला। हाँ। और मना कर दिया उसने। हाँ तो ये काम हम करेंगे क्या? सामान शिफ्ट करने का काम मैनेजर का है क्या? देखो राम बाबू, मैनेजर है हम, ये सब अपने हिस्से के काम हमसे करवाने की तारीफ सोचता रहता है हमेशा। अरे डोजो, बनवारी ये काम क्यों करेगा यार? वो मैनेजर है। हाँ थोड़े ना ये सब काम करेगा। ये बात। हाँ, ये तो झाड़ू पोछा लगाएगा। हाँ, अब देख, अब कर। राम बाबू मैनेजर है हम। मैनेजर जा जा, जल्दी शिफ्ट कर दे। जा, जा। सर आपने बहुत सही किया सर, आप बहुत इंटेलिजेंट है सर। सर ये बता दीजिए कि आपको किसने फौज में आपको भर्ती किया है सर? मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत इंटेलिजेंट। मैं जानना चाहते हो ना? हाँ सर, हाँ सर। जा, सामान शिफ्ट कर। जानना चाहता है। सर आप
किसने आपको फौज में भर्ती किया है मैं जानना चाहता हूँ सर। सर ये लोग भी ना। यार कांचा, बोल चीना, कब तक हम इस सरपंच की मार खाते रहेंगे? यही तो हम भी सोच रहे हैं। अरे जब भी तनख्वाह मांगो तो देता ही नहीं, मारता अलग है और भगाने की धमकी अलग देता है। हाँ, मेरा तो जी करता किसी दिन मिल गया ना, अरे तो उसको काट देंगे, कूट देंगे, हम चिकन बना देंगे ऐसे ऐसे। पटक के तो उसका मुंह तोड़ देंगे। अरे मुंह को गर्दन मुंह तोड़ेगा, मार देंगे उसको। हाँ, दांत भी तोड़ेंगे अलग। दांत की बात कर रहे हो? वो नाक तोड़ के एकदम से फेंक देगा, गड्ढे में फेंकेंगे। हाँ। किसको मारोगे? अरे इतना संगमा को कैसे मारोगे? अरे मार के ना पटक के चोर जाएगा उसके, और मार के जाए खून निकाला मुझे कुटेगा? हैं? हट! गाड़ी में पेट्रोल डाला कि नहीं? हाँ जी, डलवा दिया। और ये इंजन ऑयल चेंज किया कि नहीं? हाँ, चेंज हो गया। वो भी बदलवा दिया। बुलेंट? वो भी बदल दिया। देखो, रोमियो को लेकर मैं शहर जा रहा हूँ। रास्ते में कुछ गड़बड़ी हुई ना, दोनों को लगाऊंगा। नहीं गड़बड़ नहीं। हाँ, मुझे जीन्स लेनी है, वो भी 4। अरे 4? हमारे बीच तो 2 की बात हुई थी। तो फिर मैं नहीं जाता, आप ही जाइए। अरे बेटा, पिछले दिवाली पे तो तुझे 3 जींस खरीद के दी थी। पिछली दिवाली पे दिलाई थी, वो भी 3 सस्ती वाली। मेरे को मॉल से लेनी है, वो भी 4 पूरी। ठीक है, ले लेना। अब चलो, आए, चलो बैठो। पापा, ये कांचा और चीना के लिए भी शॉपिंग करनी है। खैरात बन रहे यहाँ पे है, खुद खरीद लेंगे ये दोनों। अरे तनख्वाह तो दो। पापा, इनको एक एक जीन दिला दो ना, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो आप बैठो गाड़ी में। चलो बैठो। हाँ। ये ऑफिसर कौन है? हैं? इन्हें तो पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा है। इतने बार तो लॉकअप में हम लोग बंद रहे हैं, इतने मार खाए हैं, सारे अफसरों के चेहरे तो याद हो गए हैं हमें, लेकिन इनमें से ये तो नहीं। रुक, बुलाता हूँ उन्हें। हाँ, हेलो ऑफिसर। इधर आइए प्लीज, आइए इधर आइए। कहाँ से आए हैं? मतलब पहली बार नजर आए हो? हैं? आप लोग यहाँ से नहीं हो शायद, है ना? लेकिन इसमें क्या है? लीज पेमेंट पूरी ना होने की वजह से इस जगह को सीज किया जा रहा है।